देखो यार, मैं सच बोलूँगा, फैमिली मैन सीजन 3 अच्छा शो है, लेकिन ये भी सच है कि ये शो काफ़ी टिपिकल है। एंड अगर आप थोड़ी सी भी स्क्रीन राइटिंग या फिल्म मेकिंग को समझते हो तो आपके लिए शो काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन राइटिंग 101 का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेट मी एक्सप्लेन। पहले ही एपिसोड में यार श्रीकांत तिवारी, जो कि NIA का टॉप एजेंट है, जिसको हम एज ऑडियंस 2 सीजन से एज अ हीरो देख रहे हैं, goes from being hero to zero after getting attacked by जयदीप शेखावत, who is our villain. स्क्रीन राइटिंग का यार सबसे बेसिक रूल है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स ड्रामा एंड एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट एक्सट्रीम ड्रामा। सोचो यार, अगर पहले एपिसोड में श्रीकांत नॉर्मल मिशन पे जाता है एंड वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो इंटरेस्ट कौन ही लेता ना यार, क्योंकि nobody wants to see the hero being the hero. Everybody wants to see the hero become the hero. राजन DK, जो कि स्त्री, फर्जी एंड पहले 2 सीजन्स के भी क्रिएटर रहे हैं, वो इस चीज़ को यार परफेक्टली समझते हैं एंड परफेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। उसको हम हॉस्पिटल में देखते हैं लास्ट सीन पे, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन यहाँ पे भी ना यार आर्टिफिशियल स्टेक्स क्रिएट करे गए हैं। ये जो सीन यहाँ पे डाला गया है, ये सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि तुम सेकेंड एपिसोड पे आओ। बिकॉज हम सेकेंड एपिसोड पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, वो डिस्टर्ब्ड है, वो परेशान है, उसका माइंड फक्ड अप हो रखा है क्योंकि उसके बॉस की डेथ हो गई है, लेकिन ही इज़ फाइन। उसकी खुद की फिजिकल बीइंग इज़ फाइन। एंड यू कैन अप्लाई दिस सेम टेक्निक्स इन योर इन योर स्क्रीन प्लेज एज वेल, बिकॉज इसे हम कहते हैं इन स्क्रीन राइटिंग आर्टिफिशियल स्टेक्स, कि भाई तुम कुछ ऐसा दिखाओ जो कि कंपेल करे ऑडियंस को आगे और देखने के लिए, बट वो फिर इतनी बड़ी चीज़ नहीं रहती, वो बस छोटी सी चीज़ बन जाती है इन अ लॉन्गर गेम। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो यार फ्रॉम नाउ ऑन जब भी तुम कुछ लिख रहे हो, तुमने 2 रूल याद रखने हैं। एक मैंने तुम्हें बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ड्रामा and extreme conflicts create extreme drama. Second is, everything which can go wrong should always go wrong, because that is exactly what happens in the later on episodes. Shrikant suddenly becomes the most wanted man of the country. उसके बॉस के मर्डर में उसी को प्राइम सस्पेक्ट बना दिया जाता है। His family is under threat. वो अपने ही लोगों से भाग रहा है। उसकी वाइफ का ऐप बैन हो जाता है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। His marriage is falling apart. लिटरली एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग गोज रॉन्ग। फिल्म स्कूल में यार पहली चीज जो तुम्हारे को स्क्रीन राइटिंग की क्लास में सिखाई जाती है वो ये है कि पुट योर प्रोटैगनिस्ट थ्रू हेल, लाइक एवरीथिंग व्हिच कैन गो रॉन्ग शुड गो रॉन्ग। दैट क्रिएट्स टेंशन। और यार ये चीज़ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम इसको अपनी भी स्टोरीज में अप्लाई कर सकते हो कि यू हैव टू पुट योर प्रोटैगनिस्ट थ्रू हेल। उसकी लाइफ टफ नहीं होनी चाहिए, उसकी लाइफ भाई बेरेबल नहीं होनी चाहिए कि भाई ये पहचो ये क्या हो रहा है इसके साथ। मतलब that is the feeling that we have to give to the audience, and like this is very predictable but it also works, and like lot of movies use this. So अगर तुम अपनी movies में use भी करते हो तो like nobody who doesn't understand screenwriting will notice it, so try to use it. One more interesting decision which the creators took in this season, which they haven't done before, is to give the villain the same amount of screen time as the hero. And यार इसमें कुछ गलत नहीं है, like this creates more depth to the villain side of the story. But यार काफ़ी सारे movies and TV shows इसको pull off करने की कोशिश करते हैं, but they are not able to do it successfully. But Family Man did pull it off successfully, and there is a reason for it. To go to that reason, let me introduce you to another very important thing in screenwriting, and the concept is कि motivation for each and every character should be clear from the very start for the audience. And अगर तुम सोचो तो श्रीकांत के पास स्टार्टिंग से मोटिवेशन थी to catch जयदीप, because जयदीप ने उसके बॉस को मार दिया, and जयदीप के पास later on मोटिवेशन आ गई to hate श्रीकांत because श्रीकांत की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई। And यार this is very important, तुम्हारे कैरेक्टर की मोटिवेशन क्या है to do the work he is doing is more important than the work he is actually doing, which I see a lot of shows and movies getting wrong. And यार मेरा ना इस पूरे सीजन से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि एज अ स्क्रीन राइटर ना तुम्हें जो चीज़ें सिखाई जाती है ना कि तुम ये करो ये करो ये करो तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, वो सब कुछ ना इस शो में परफेक्टली करा गया है। तो जब कुछ सब कुछ ही परफेक्ट होना है तो थोड़ी सी ना मुझे वहाँ पे लैक ऑफ क्रिएटिविटी फील होती है। तो मतलब मेरा सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि मतलब सब कुछ ही मतलब परफेक्टली हो रहा है इस शो में, लाइक विच आई थिंक इज अ लिटिल बिट ऑफ, लाइक कुछ तो मतलब अनपरफेक्शन होनी चाहिए इन माय ओपिनियन। और यार ये सारी चीज़ें जिनके बारे में हमने आज बात करी है, ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है एंड ये मास ऑडियंस के लिए वर्क करती है। तो अगर तुम भी एक स्क्रीन राइटर बनना चाहते हो या तुम भी एक स्टोरी लिख रहे हो तो ये प्रिंसिपल्स जिनके बारे में आज हमने बात करी है इनको इंकॉर्पोरेट करो अपनी स्टोरीज में, बिकॉज फैमिली मैन में भी ये सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट हैं और लाइक फॉर एवरेज
ऑडियंस जो जिनका फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, जिनका स्क्रीन राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये बहुत पसंद आएगा। मेरे को फैमिली मैन इसलिए नहीं पसंद आया था ज़्यादा बिकॉज मैं उसको एज अ फिल्म मेकर के लेंस से ज़्यादा देख रहा था, और यू नो लाइक अगर मैं एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह देखता तो शायद मेरे को ये शो अच्छा लगता। तो जब तुम इन चीज़ों को समझते हो तो तुम इन चीज़ों को इंकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी राइटिंग में भी, बिकॉज अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग द क्राफ्ट मेक्स यू अ बेटर व्यूअर एंड ऑल्सो अ बेटर क्रिएटर। तो आई होप ये सब कुछ जो आज हमने बात करी कुछ आपके लिए यूजफुल रहा हो, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट जहाँ पे हम कुछ अलग बात करते हैं मूवीज़ के ऊपर, यू नो नॉट टिपिकल मूवी रिव्यूज़, तो डू फॉलो मी फॉर दैट। बाय बाय।